बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होम स्कूल शान के चैनल में आप लोगों को खुशामदीद। आज हमने बल्गारिया की कहानी बच्चों के लिए चुनी है। इसका नाम है सुनहरी मछली। मछली किस किस को अच्छी लगती है? मुझे। वेरी गुड। लेकिन सुनहरी मछली तो कोई खाता नहीं है, उसको तो बेचकर जो है पैसे बना सकते हैं। और जो मछलियों को जो पकड़ता है उसको क्या कहते हैं? मच्छेरा। मच्छेरा। तो ये बल्गारिया की कहानी है। हमने जो यूरोपीय कहानियों का जो सिलसिला शुरू किया है, यानी हर एक अदब में, तो यूरोप के बच्चों को ये कहानी उनके मुल्क में बल्गारिया। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक बहुत ही गरीब मछेरा था जो अपनी बीवी के साथ समुंदर के किनारे रहता था। उनका मकान छोटा था, लेकिन क्योंकि वो सिर्फ 2 मियाँ बीवी थे तो उनके लिए ये काफ़ी था। एक दिन जब वो आदमी जो है, वो मछेरा जो है, मछलियाँ पकड़ रहा था, उसके जाल में जो है बहुत सी मछलियों के साथ एक गोल्डन कलर की या सुनहरी कलर की भी मछली आ गई। तो जब वो मछेरे जो हैं मछलियाँ पकड़ते हैं जाल में, फिर वो जाल को किनारे पे लाकर उसमें से मछलियाँ निकालते हैं और उनको किसी छाबे में, टोकरी में डालते हैं। अब जब उसने उस मछली को निकाला तो मछली बोली, प्यारे मुझे मत मारो, मुझे ज़िंदा रहने दो। अगर तुम मुझे ज़िंदा रहने दोगे तो मैं तुम्हारी पहली ख्वाहिश पूरी कर दूँगी। क्या तुम्हारी कोई ख्वाहिश नहीं? मछेरे ने खूब सोचा, लेकिन काफ़ी सोचने के बाद उसे कोई ख्वाहिश न सूझी, मगर उसने फिर भी मछली को छोड़ दिया। उसने कहा, जब मछली की ये है तो मेरी कोई ख्वाहिश ही नहीं, तो मैं मछली को क्यों रखूं? लेकिन जब वो शाम को घर आया और जो है उसने अपनी बीवी को जो है ये सारा वाक़या सुनाया, सुनो बेगम, आज मुझे जो है जाल में एक सुनहरी मछली बोलने वाली जो है फंस गई थी और उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी कोई ख्वाहिश है। अब उसकी बीवी ने जो कहा, अरे कमबख्त, ले आते, कम से कम हमारा घर ही वो नया बना देती, मुझे नए कपड़े बना देती, मेरे लिए ज़ेवरात ले लेते, लेकिन तुम्हें मेरी फ़िक्र तो हो तो फिर बात है ना। अब जो है मछेरा जो है अपनी बेइज्जती सुनकर दुबक गया। अब जो है अगले दिन जब वो गया मछेरा, तो उसने शर्मिंदगी से समुंदर में जाकर आवाज़ दी, ए सुनहरी मछली, कहाँ हो तुम? मुझे तो कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन मेरी बीवी को जो है अच्छा लिबास, अच्छे ज़ेवरात जो है वो चाहिए। उसने आवाज़ लगा दी और जो है घर चला गया। जब वो घर गया तो जब घर का दरवाज़ा खोला तो कोई खातून अंदर से निकली। उसने बहुत खूबसूरत जो है कपड़े और जूते और मेकअप और बाल। तो वो वापस जाने लगा, बाजी जी गलती हो गई, मैं शायद किसी गलत घर में घुस आया हूँ। उसने कहा, अरे कमबख्त, तू तो मुझे अच्छे कपड़ों में देख ही नहीं सकता, मैं हूँ तुम्हारी बेगम और अब मैं हूँ बेगम साहिबा। उसने कहा, वाह भाई वाह। लेकिन उसकी बीवी जो लालची थी, उसने कहा, अरे कमबख्त, तो साथ जो है घर भी मांग लेता। अब मैं जो है इस झोंपड़े में, इन कपड़ों में जो है पहन के अच्छी लगूंगी। अब अगले दिन जब वो गया तो फिर उसे बड़ी शर्मिंदगी हुई जो है, और उसने फिर आवाज़ दी, ए सुनहरी मछली, सुनहरी मछली, कहाँ हो तुम, कहाँ हो? मुझे जो है मैं बड़ा सा महल दे दो, क्योंकि मेरी बीवी जो है उसमें जो है खुश नहीं है।
وہ کہتی اچھے لباس کے ساتھ تو مجھے کسی بڑے گھر میں رہنا چاہیے. جو ہے اب جو ہے اس نے کہا کہ بھائی یہ تو اب میرے لیے جو ہے. اس نے کہا اچھا محل کے ساتھ یہ بھی ہو کہ صرف محل نہ مانگ لینا بلکہ یہ کہنا کہ میں اس محل میں ملکہ بنوں گی اور وہ جو مچھلی ہے نا سنہری وہ میری کنیز ہوگی یعنی نوکرانی ہوگی. کیونکہ اس کی بیوی نے کہا بھائی اب روز جو ہے یہ کمبخت جاتا ہے اور مجھے جو ہے خواہشات وہ کرنی ہوتی. جب وہ میری نوکرانی ہوگی تو جو ہے میں جو کہوں گی جو ہے وہ پوری کرے گی. مجھے جانا ہے. اگلی صبح جب وہ گیا تو اس نے یہی کہا کہ بھائی میری بیوی کی تو اب یہی خواہش ہے کہ بھائی تم جو ہے اسے محل بھی دے دو اور محل کی ملکہ بھی بنا دو اور جو ہے اسے جو ہے تم اس کی کنیز بھی بن جاؤ. جب وہ آیا گھر اپنے تو پہلے تو ایک دن جو ہے ایک دن میں اس کے کپڑے اچھے ہو گئے تھے, پھر دوسرے دن میں اس کا گھر بدل گیا تھا, تیسری خواہش اس کی بیوی نے یہ کی. لیکن جب وہ آیا تو وہ محل کو بھی تلاش کرنے لگا. پہلے تو اس کو محل نہیں ملا لیکن اس کو وہ اپنا پرانا جھونپڑا نظر آ گیا. پھر اس کے اندر جب وہ گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی وہی اپنے پھٹے پرانے کپڑوں میں لپٹی ہوئی تھی. تو بعض اوقات بہت زیادہ چالاکی ہوشیاری انسان کو نقصان دیتی ہے, اسی لیے ہمیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو. اللہ حافظ.